हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज यानी कि टीचर के लिए बहुत ही बड़ी अप टू डेट मिल रही है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी टीचर बनने के अपने सपने को साकार करना चाहते थे, उनके लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि एक इतनी बड़ी अप टू डेट आना, यानी कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आना एक इतिहास के तौर पर रचा गया है। क्योंकि अभी आपकी जो केवीएस की भर्ती थी, उसमें भी इतनी भर्तियां नहीं देखी गई जितने कि यहाँ पर अब आपको मिलने वाली है। यानी कि एक बहुत ही बड़ी अप टू डेट आ रही है आपकी। और ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कि BPSC, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही है। और कमीशन की तरफ से विज्ञापन जो जारी करा गया है, यानी कि 2023 का जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है? यानी कि आप सभी के लिए प्राइमरी का टीचर बनना हो आपका सपना, टीजीटी का सपना हो, या फिर आपका पीजीटी का सपना हो, ये सब साकार कर दिया है। देखिए, सब साकार करा है बिहार सरकार ने। यानी कि बिहार की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इतनी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर अब आपको ये बहाना नहीं करना पड़ेगा कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अब आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ तैयारी। अब ये मत कहना कि हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। बीएड अभ्यर्थी हो या डीएलएड अभ्यर्थी हो या एमए अभ्यर्थी हो, अपनी तैयारी पे जुट जाओ। और जुटने का मतलब ये है कि आपको ये मत सोचना कि मैं बिहार की वैकेंसी भर रहा हूँ तो क्या नाम पीजीटी और टीजीटी लेवल के लिए अभी मैं बता दूंगा। चलिए पहले वैकेंसी देखते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो क्या कह रहा है विज्ञापन? क्या कह रहा है विज्ञापन? 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापन के लिए 1,70,000 इतने, यानी कि 1,70,461 पद की नियुक्ति। यानी कि देखिए कितने पद हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 10,000 बच्चे यानी 10 लाख बच्चे बने तो कितनी बैठेगी? तो बच्चों, बस अब आपको क्या करना है, आंख बंद करके जब से वैकेंसी निकली है आपको क्या कर लेना है, अपने रटने पद्धति, याद करने पद्धति, लिखने पद्धति, जितनी पद्धतियां हैं सारी को अपनाना शुरू कर देना है। और पद्धति को अपना कर अपनी इसमें ले लो एक वैकेंसी, इसमें ले लो वैकेंसी, या फिर इससे नीचे वाले में ले लो। यानी कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कहीं पर भी अपने एक वैकेंसी लो और अपना जीवन कि जो आपका जो गोल है टीचर बनने का, वो अपना सुनिश्चित कर लो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये दे रखा है, पहले ये दे रखा है प्राथमिक विद्यालयों के लिए। यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए देखेंगे कहाँ पे फॉर्म भरना है, वो अभी बाद में देखेंगे। यानी कि इतनी वैकेंसी हमने देख ली, हमें पता चल गया। और कहानी आगे देखेंगे। तो क्या कह रहा है, 1 से 5 तक के अभ्यर्थी के लिए सामान्य, यानी कि इतनी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी? कुल आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, ठीक है। फिर है महिलाओं के लिए। ये देखिए महिलाओं के लिए आपके सामने देखिए 16,000, 15,000 इतनी वैकेंसी तो शायद मेरे ख्याल से यूपी में भी ना निकली हो, और यूपी के प्राइमरी में भी ना निकली हो। तो जो वैकेंसी बिहार सरकार ने दी है, वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी है, जिसको हम एक अच्छी वैकेंसी के तौर पर मान सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको सामान्य, उर्दू और बांग्ला, ये आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पर सारे चीज़ें दी गई हैं। दिव्यांग के लिए भी देखो बहुत सारी वैकेंसी है। पिछड़े वर्ग, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। यानी कि आपको एक तरह से पूरा जो विवरण मिल रहा है इन सब में ही आपका मिल जाएगा। और ज़्यादातर जो जनरल है, ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, उनके लिए सफिशेंट वैकेंसी है भैया। आपको चाहिए एक वैकेंसी, और आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपके प्रतिद्वंदी भी इतने नहीं होंगे। और यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि 10 पर 1 या फिर 5 पर 1 है। अब आपने मेहनत नहीं करी तो अब आपके पास फिर कोई बहाना नहीं है कि मैंने तैयारी करी, तैयारी करके मेरे ये नहीं आया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं प्राइमरी टीचर का क्या दर है। सेवा, यानी कि वेतन कितना है? मूल वेतन 25,000 रुपये प्रति माह, अन्य
माने भत्ते की, यानी कि इसके साथ स्थायी एवं नई पेंशन योजना। भाई नई पेंशन योजना तो आपको पता ही सबको, ठीक है। क्या है, योग्यता तिथि से 2 वर्ष की अवधि पक्ष अवधि मानी जाती है। जो ये आपको अभी आगे पढ़ेंगे हम जब, वो भी और सब चीज़ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो कोई फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है, अब आ जाते हैं 9वीं से 10वीं, यानी कि एक तरह से आपका टीजीटी। यानी कि टीजीटी में भी देखिए कितनी बम्पर भर्तियाँ हैं, यानी कि आरक्षित और अनारक्षित, अनारक्षित महिला, फिर क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, फिर क्या, अनुसूचित जाति। देखिए कितने, अगर हम ऊपर की वैकेंसी भी ना देखें, इन सबको छोड़ दीजिए, हम देखें 8,000, 4,000, 2,000, ये है 800, 3,000, 2,000, 2,000, 1,000, 3,300, 1,000, ये देखिए कितनी वैकेंसी है भाई। अब आप ये कह दोगे क्या नाम, इतनी वैकेंसी में भी आपका नहीं हो रहा, भाई इतनी वैकेंसी में भी नहीं हो रहा तो फिर तो दिक्कत की यानी कि एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको बहुत ही। क्योंकि देखिए हिंदी में भी, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वैकेंसी है, देखिए आप ये मान के चलिए, हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में, इन सब में जो मेन जो सब्जेक्ट हैं उनमें सारी वैकेंसी आपको मिल रही है। कोई उर्दू का है, फिर अरबी का है, फारसी का है, बंगला का है, संस्कृत का, उनकी वैकेंसी बहुत है भैया। अब आपको क्या करना है, अपने पुराने पेपर उठा लेने हैं बीपीएससी के, जो टीजीटी पीजीटी के प्राइमरी के हैं, और क्या कर देना है, बिल्कुल तैयारी कर लेनी है, अपने सिलेबस को रट घेरना है, सिलेबस का अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि बीपीएससी की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, और इस वैकेंसी का मतलब ये है कि आप एक नौकरी ले लेंगे अपनी। चलिए, तो इसमें क्या है, 31,000 रुपये प्रतिमाह वेतन है, यानी कि आपको वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई है। अब आते हैं नीचे क्या नाम, पीजीटी पर। पीजीटी में भी देखिए कितनी वैकेंसी है। सबसे पहला जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए कितनी वैकेंसी इस बार है, गणित में 680 वैकेंसी, भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास में 1500 वैकेंसी। बताओ इतिहास में, और ये सिर्फ आरक्षित वर्ग की पढ़ रहा हूँ मैं, आगे की तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। यानी कि कितनी सारी वैकेंसियों का नोटिस निकल चुका है, और नोटिस निकलने का मतलब ये है आपके लिए एक आपका मुकाम हासिल करने का, आपको एक क्या, आपको एक अपना जीवन को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने के लिए एक मौका मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं, बस आज से ही अपनी तैयारी पर लग जाओ, सारे ओल्ड पेपर करके कर दो। अगर ओल्ड पेपर नहीं मिलते हैं तो आपको परीक्षा सहपाठी चैनल पर मिलेंगे, और परीक्षा सहपाठी चैनल आपको प्राइमरी के भी कराएगा, टीजीटी के भी कराएगा, पीजीटी के भी कराएगा। यानी कि आपको सारे पेपर मिलेंगे परीक्षा सहपाठी चैनल पर। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, यानी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी को इसका पता चल जाए कि परीक्षा सहपाठी चैनल पर मिल रही है। वेतन 32,000 रुपये और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब क्या कह रहा है, नोट देखते हैं। यहाँ से आपका देगा, प्राथमिक विद्यालय में कोर्ट के विद्यालय अध्यापक और मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषय और आरक्षित रोस्टम के रूप में, यानी कि एक तरह से ये सीधे सीधे वो बात कर रहा है जो पुरानी वाली प्रक्रिया में चल रहा था। साइट आपकी बीपीएससी है, bpsc.bhi.nic, ये तो आपको पता ही, सीधी सीधी सब जब नोटिस देखो, और नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप साइट पर जाके निकाल सकते हैं। विज्ञापन रिक्त पद, इस यानी कि जो जो रिक्त पद है उसके अनुसार है, ये सब आगे आए। अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं 1 से 5 तक के लिए क्या क्या चीज़ें कही गई है। न्यूनतम अंक 50% होने चाहिए। किसमें, न्यूनतम अंक 50% के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्राथमिक स्तर के शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम का हो, ठीक है। मान्य पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्लॉज कह रहा है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक स्तर के प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के डिप्लोमा 2 वर्ष के कोई भी नाम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
यानी कि NCTE के मापदंड के अनुसार होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक स्तर या 4 साल का DLED वाला प्रोग्राम होना चाहिए। न्यूनतम 50% उच्च माध्यमिक शिक्षा सत्र के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा। स्नातक व प्राथमिक द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा चाहे वो किसी हो 50% के अंक के साथ क्या शिक्षा स्नातक यानी कि BEd को भी बात कही गई है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष में ग्रेड के स्नातकोत्तर और 3 वर्ष के लिए BEd MEd की बात कही गई, यानी कि इसमें BEd MEd ये वाली कहानी भी जो अभी आपके CTET में भी चल रही है वो कहानी भी आपको जोड़ दी गई है। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत ही एक तरह से अप टू डेट, बहुत तगड़ा अप टू डेट है। और इस अप टू डेट को खाली मत जाने देना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये आपके पास सुनहरा मौका है, जिससे सुनहरा मौका कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका प्राइमरी का, यानी कि सब कुछ आपको, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वही 6 महीने का राष्ट्रीय, इस तरह की सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो मेन क्वालिफिकेशन थी वो आपको मैंने बता दी। अब आती है TGT की। TGT की क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है? TGT की क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझिए। विषय समूह में 50% अंक के साथ विश्वविद्यालय के स्नातक हो, यानी कि उसके साथ आपको क्या करना है? BEd होनी चाहिए। याद रखना, BEd होनी चाहिए। किसी भी स्नातक में 50%, यानी कि आपको सारी चीज़ें 50% और 45% पर लिखी गई है। फिर क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद की से मान्यता प्राप्त आपके पास क्या होना चाहिए? BLED या फिर इस तरह के 4 वर्ष का जो कोर्स है, BA BEd हो गया, BSc BEd हो गया, वो वाला कोर्स भी आपका चल जाएगा, ये कहा गया है इन्होंने। ठीक है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 45% है, नहीं तो सबके लिए 50% है। फिर अब क्या कहा गया है? इनका जो मानना है वो गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में 2 विषय स्नातक में होने चाहिए आपके पास। विज्ञान में स्नातक जीव विज्ञान, प्राणी यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किसी में भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी ये वाली चीज़ और आपकी आती है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, जो SST वाले स्टूडेंट स्नातक स्तर पर सहायक विषय में प्रस्तुत अंतर्गत इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, इनमें से किसी में भी 2 के में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि ध्यान रखना, इनमें से किसी में भी लिखा है 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए? इतिहास में भूगोल होना। यानी या तो आपके पास इतिहास हो या भूगोल हो, और भूगोल इतिहास के साथ मान लो पॉलिटिकल हो जाए, या फिर भूगोल के साथ आपका पॉलिटिकल हो जाए, तो यानी कि इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। भाषा में माध्यमिक शिक्षा के पद के हेतु भाषा संबंधित विषयों के संबंध में वो आपके पास स्नातकोत्तर में होना चाहिए। फिर आती है PGT की बात। PGT की ये तो सारी क्वालिफिकेशन एज इट इज़ KVS वाली उठाई हुई है इन्होंने, तो आप ध्यान से देख लेना, KVS वाली वही क्वालिफिकेशन है। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स की यानी कि MCOM होनी चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट एलिजिबल, लिखा हुआ है खासकर, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ये सब चीज़ें। मैथ्स में अप्लाइड साइंस और मैथ्स। ठीक है, और वही आपके 50% अंक होने चाहिए, और आपको छूट मिलेगी अगर कोई 5% अंक वाली यानी कि OBC वाला कैंडिडेट है तो। ठीक है, दूसरी बात कही गई है कि आपके पास एक NCT सर्टिफिकेट यानी NCT मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से आपने कराओ, ये ध्यान रखना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। प्राथमिक में क्या है? या तो आपके पास CTET पेपर 1 हो अथवा TET पेपर 1। माध्यमिक स्तर में स्टेट का ये चल जाएगा। उच्च में स्तर में यानी कि ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, पेपर 2 चलेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। और कोई नोट दे रखा है, यानी कि आपको ये
आयु सीमा, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब आ जाती है बात इसकी जो सिलेबस है, यानी कि किस तरह पेपर। भाग 1 यानी कि भाषा 100 नंबर, और इसमें क्या कह रहा है, भाग 1 में 25 नंबर और भाग 2 में 75 नंबर, यानी कि 100 अंक का सामान्य 100 और, ठीक है, यानी कि आपके पास 120 प्रश्न आ जाएंगे। सॉरी, सामान्य से 120 और इधर से, यानी कि ये पेपर हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में ये सारे पेपर दिए गए हैं। 1 से 5 में ये है, और फिर आपको, अच्छा ये इन्होंने बता दिया गया है कि कैटेगरी, सॉरी मेरी भी गलती हो गई, ये है प्राइमरी का और ये है सेकेंडरी का, यानी कि आपका मान के चलो पूरा का पूरा 100 नंबर का तो है ही, और फिर आ जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। फिर देखते हैं विषय आधारित, और इधर भी ये हो जाएगा, यानी कि आपको कितने नंबर का पेपर है उसमें से आगे देखते हैं। सभी विद्यालय अध्यापक के लिए MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका जो क्या है नोटिस था पूरा पूरा, आरक्षित वर्ग और इनके लिए कोड, ये सब चीज़ें तो जब हम एग्ज़ाम यानी कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा तब देखी जाएगी। पर जो भी आप बच्चों तैयारी करना चाहते हो, अब आपके पास बहाना भी नहीं मारना कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं जिसमें हम तैयारी कर दें। अगर वैकेंसी भी आ गई है, अब आपको करनी है लगकर तैयारी, और आपको क्या करना है, परीक्षा पार्टी चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको इन सब पेपरों को आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अब आपको कराए जाएंगे पेपर, क्योंकि ओल्ड पेपर आपको पता है यूपी और बिहार, याद रखना यूपी और बिहार एक ही स्टेट है आज भी, कहने के लिए, वैसे तो आपके नज़रिए से तो अलग अलग हो गए, पर यूपी बिहार आज भी एक ही है। क्यों? यूपी बिहार में ओल्ड पेपर से क्वेश्चन हर हालत में मिलते हैं, और 50% 60% तक क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, यूपी बिहार के सारे पेपर रटने शुरू कर देने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।